दोस्तों ये है गुवाहाटी, जो कि भारतीय राज्य असम की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये दो शब्द गोवा और हाट से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब सुपारी और बाजार होता है, यानी कि सुपारी का बाजार। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये शहर असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा सिटी है, इसलिए शहर को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 1528 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर बसे गुवाहाटी शहर की जनसंख्या 2020 के हिसाब से 1.1 मिलियन से भी ज्यादा है। गुवाहाटी को दुनिया का सबसे बड़ा चाय का बाजार भी माना जाता है, जिसके बाहरी हिस्से में आपको हरे भरे लहलहाते चाय के बागान देखने को मिल जाएंगे। वहीं गुवाहाटी में IIT होने के नाते इस शहर का नाम एजुकेशनल सेक्टर के क्षेत्र में पूरी दुनिया में फेमस है। न सिर्फ अपने एजुकेशनल बल्कि IIT गुवाहाटी अपने कैंपस के लिए भी जाना जाता है, जो कि सच में काफी यूनिक और खूबसूरत लोकेशन पर बना हुआ है। गुवाहाटी का ऑफिशियल लैंग्वेज आसामीज है, लेकिन यहाँ पर हिंदी, बंगाली और इंग्लिश भाषाएं भी खूब बोली जाती हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस शहर के सेक्स रेशियो में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाओं का योगदान है। गुवाहाटी शहर का मुख्य व्यवसाय चाय है। इसके अलावा यहाँ का टूरिज्म, बैंकिंग और फार्मास्यूटिकल्स का क्षेत्र भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं ये शहर पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा रिवर पोर्ट भी है। इस शहर में आपको सारे रिलीजन्स के लोग खुशी से रहते हुए मिल जाएंगे। जहाँ पर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 85% सनातन यानी कि हिंदू धर्म, 12% इस्लाम और 3% सिख और बौद्ध और दूसरे रिलीजन के लोग देखने को मिल जाएंगे। और आइए अब जरा हम गुवाहाटी के महत्वपूर्ण इतिहास पर नजर डालते हैं। तो गुवाहाटी के अस्तित्व से जुड़ी दंत कथाएं पौराणिक युग से जुड़ी हैं। भले इस शहर की उत्पत्ति को प्रमाणित करने के लिए ठोस सबूत कोई उपलब्ध नहीं है। हालांकि प्राचीन काल में इस नगर को प्रागज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था, जो कि तत्कालीन कामरूप की राजधानी थी। वहीं महाभारत की माने तो एक समय ऐसा भी था जब गुवाहाटी नरकासुर और भगदत्त की राजधानी हुआ करती थी। गुवाहाटी के भीतर नीलांचल पहाड़ियों में देवी कामाख्या का एक प्राचीन शक्ति मंदिर हुआ करता था। ये भव्य और प्राचीन कामाख्या मंदिर आज भी गुवाहाटी के पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ देश और दुनिया से हजारों श्रद्धालु आते हैं। तो अगर आप भी कभी गुवाहाटी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस मंदिर को घूमे बिना आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। यह शहर चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ों से घिरा है तथा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, जिस वजह से यहाँ साल भर मौसम काफी सुहावना रहता है। वहीं यदि हम इस शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन यातायात का एक प्रमुख साधन है, जो गुवाहाटी को भारत के कई बड़े शहरों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह रेलवे स्टेशन NFR यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंडर आता है, जिसमें कुल 7 बड़े प्लेटफॉर्म हैं। तथा इसके अलावा गुवाहाटी का अपना खुद का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, जो गुवाहाटी के सिटी सेंटर से तकरीबन 18 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पे मौजूद है। गुवाहाटी के बाहरी हिस्से से होकर नेशनल हाईवे 17 गुजरता है, जो इसे दार्जिलिंग, गोपालपारा और धुबरी जैसे स्थानों से जोड़ता है। और आइए अब जानते हैं गुवाहाटी के नाइट लाइफ और मुंह में पानी ला देने वाले यहाँ के कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में। तो यदि आप भी कभी गुवाहाटी घूमने आते हैं तो आप यहाँ पर मासूर टेंगा, जाक आलू भाजी, आलू पिटिका, डक या बतख का मीट और यहाँ के पीठा जैसे व्यंजनों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। वहीं गुवाहाटी शहर अपने रंगीन नाइट लाइफ के लिए भी खासा फेमस है। यहाँ पर बड़े बड़े नाइट क्लब और पब्स बार मौजूद हैं, जहाँ पर आप रात्रि का मजा ले सकते हैं। तथा घूमने फिरने की जगहों में आप यहाँ कामाख्या देवी टेम्पल, उमानंद मंदिर, एक्वालैंड, गुवाहाटी का चिड़ियाघर, आसाम स्टेट म्यूजियम, गुवाहाटी तारामंडल और यहाँ के ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका की सवारी कर सकते हैं। वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।